हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हम लोग हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अक्टूबर मंथली एग्जाम के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देख सकते हो, ये अक्टूबर मंथली एग्जाम के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024। ये 11th वालों के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। इस क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए सेम पेपर रहने वाला है। आईएससी, आईकॉम और आईए विषय कोड भी यहाँ पर तीनों का अलग अलग दिया गया है और आप लोग का एग्जाम होगा 50 नंबर का, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सभी हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं खंड अ का। सीधे चलते हैं खंड ब पर। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन दिया गया है जिनमें से किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। पहला पूछा गया है कि प्रिय शिक्षक, दूसरा है रक्षाबंधन, तीसरा है कंप्यूटर का महत्व और यहाँ पर चौथा है कि भारतीय किसान। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। देख सकते हो, पहला पूछा गया है कविता के क्या उद्देश्य हैं, दूसरा है कि कल्पना किसे कहते हैं, तीसरा है भेदिये ने लक्ष्मीबाई को आकार क्या खबर दी। उसके बाद यहाँ पर चौथा है विलायती बहादुर कौन थे। इस प्रकार से यहाँ पर ये 8 तक क्वेश्चन है जिनमें से 4 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समय का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे अथवा अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। ये दोनों में से एक प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश का सार्थक शीर्षक देते हुए यहाँ पर संक्षेपण करना है इस प्रकार से। उसके बाद 5 है कि सब प्रसंग व्याख्या करना है। 5 नंबर में यहाँ पर भी 2 प्रश्न दिया गया है जिनमें से एक का ही आंसर बनाना है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर का आंसर है। सबसे पहले निबंध पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर का आंसर है। कंप्यूटर पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ से लिखना है। देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हो, ये कंप्यूटर पर निबंध लिखा गया है। इसका आंसर लिखना है यहाँ तक इसका लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है, कंप्यूटर पर निबंध। अगर आपको याद होगा तो और भी 3 प्रश्न है, उस पर भी आप निबंध लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पर 3 नंबर, पहले 2 नंबर देख लेते हैं उसके बाद 3 नंबर का आंसर देखेंगे। तो ये 2 नंबर देखिए, 2 नंबर का 1 नंबर का आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का उत्तर दिया गया है। यहाँ पर लिखना है इसका आंसर, कविता का उद्देश्य सौंदर्य भाव को जागृत करना है। जिस अपने आस पास विद्यमान होते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते उसे कविता के माध्यम से अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि कविता श्रोता के एक सौंदर्य बोधक दृष्टि प्रदान करती हैं और ये भाव सौंदर्य, शब्द सौंदर्य तथा ध्वनि सौंदर्य सभी की अनुभूति करने लगते हैं। तो ये 2 नंबर का यहाँ पर 1 नंबर का आंसर लिखना है। यहाँ तक 4 प्रश्न का ही आंसर देना है 2 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का ये 3 नंबर का आंसर है। 3 नंबर का आंसर लिखना है यहाँ पर, भेदिये ने रानी लक्ष्मीबाई को यह खबर दी कि अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए और उनका गोला बारूद खत्म हो गया। इस खबर को सुनकर रानी लक्ष्मीबाई को बहुत खुशी हुई। तो 2 नंबर का 3 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 का यहाँ पर ये 4 नंबर का आंसर है। देख सकते हो, 2 का 4 नंबर में आंसर लिखना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लंबे समय तक सेवा करने वाले 1500 मुसलमानों को
इलायती बहादुर कहा गया है। यहाँ तक लिखना है इसका आंसर। उसके बाद 2 का यहाँ पर ये 6 नंबर का आंसर लिखा गया है। 4 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो 2 का ये 6 नंबर का आंसर है कि कबीरदास जी ने संसार को औराहा हुआ इसलिए कहा है क्योंकि उनके मुताबिक लोग सच के पीछे नहीं बल्कि झूठ के पीछे भाग रहे हैं। कबीर को संसार के लोगों का व्यवहार अजीब लगता था। वे इस बात से परेशान थे कि लोग सच को सहन नहीं कर पाते और न ही उस पर विश्वास करते हैं। कबीर के मुताबिक संसार के लोगों ने सच सुनने की शक्ति नहीं है और झूठ पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कबीर के मुताबिक संसार के लोगों में ये खासियतें हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। ये 2 नंबर का 6 नंबर का आंसर है। तो एक में कंप्यूटर पर निबंध हम बता दिए। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में 4 प्रश्न का आंसर बताना है, तो 4 प्रश्न हम बता दिए। उसके बाद 3 नंबर देखिए, यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। 2 मित्रों के पास यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है समय के महत्व के। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ तक लिखना है 3 नंबर का आंसर। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 हो गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। देख सकते हो 4 का आंसर लिखना है। यहाँ पर शीर्षक साहित्य तथा ज्ञान का संचरण संक्षेपण किसी राष्ट्र या जाति में ज्ञान का संचरण करने वाला पूर्वजों द्वारा चिन्मांकित ज्ञान वैभव साहित्य है। इस अमूल्य धरोहर का संचरण नितांत आवश्यक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां में लेखक ने देखा कि जब झांसी में अंग्रेजी द्वारा प्रजा का स्वर से बड़ी निर्ममता से लूटा जा रहा था, तब भाई ने महल में गोला बारूद भर कर आग लगाकर आत्महत्या की बात कही। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर लिखना है। देख सकते हो, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं। ये 5 नंबर का आंसर है। देख सकते हो 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 4 नंबर का आंसर है और यहाँ पर देख सकते हो ये है 2 का 6 नंबर का आंसर। उसके बाद यहाँ पर ये 2 का 4 नंबर का आंसर है और ये 2 का 3 नंबर का और ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद ये 3 नंबर का आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर ये 3 नंबर का आंसर हो गया। तो इतना ही प्रश्न का आंसर देना था। हम सभी प्रश्न बता दिया है। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर नंबर देते हैं 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।